हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप घर पर ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। हम बड़े चलो इस कविता के आधा भाग हमने जान लिया, दो पंक्ति के बारे में हमने जान लिया। हम एक बार याद करेंगे वो उस पर क्या हुआ था। इस कविता का कवि का नाम क्या है? संयुक्त लूथरा। बड़े चलो इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि ये अपने जीवन में हमको आगे जाने के लिए कह रहे हैं। किसका उदाहरण लेते हुए ये कह रहा है कि ये प्रकृति का, प्रकृति पर क्या हो सकता है? पर्वत। पर्वत कैसा है, उस पर किस तरह स्थिरता है, वो अपना सिर, उसको उदाहरण दे रहा है। उसका सिर कितना ऊंचा है, वो किसी के सामने नहीं झुकता है ना। ऐसा ही हमको रहना चाहिए। और नदी आप देख सकते हैं, नदी कैसे बहने के समय पर ये सफ़ेद आप देख सकते हैं ना, वो लहर, उसका आवाज़ कुछ कह रहा है। कौन इस तरह कह रहे? कवि ने इस तरह कह रहा है। तो आगे देखेंगे क्या हुआ है। एक बार हम याद करेंगे। पर्वत जैसे शीश उठाता, अडिग कर संदेश सुनाता, शीश उठाकर बड़े चलो, नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर, बड़े चलो बड़े चलो। जर 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 झरने बहते, सरस मधुर संगीत सुनाते, लहर लहर की बात गुनो, बड़े चलो बड़े चलो। देखिए दो पंक्तियां हम देखेंगे आज। सूरज रोज उजाल लाता, आप देखा है ना सूरज, वो कब आता है? सुबह, है ना। आप देखा है सुबह सूरज आता है। अगर आप सोचिए सूरज नहीं हुआ तो क्या होता है? तो सारा दुनिया अंधकार में डूब जाता है, आप कुछ भी नहीं देख सकता है ना। आप देख सकते पेड़, वो भी क्या ग्रोथ नहीं होगा, वो नहीं बढ़ेगा। रोज उजाला लाता, किस तरह ये सूरज उजाला लाता है, ब्राइटनेस, इसी तरह हमको भी सूरज की तरह हमको दूसरों को उजाला देना चाहिए, ब्राइटनेस, लाइट देना चाहिए। किस तरह? किसी को आप हेल्प कर सकते हैं, है ना। कोई भी मुश्किल में हुआ तो उसको क्या सहायता कर सकते हैं। इसी तरह अंधकार डर कर छिप जाता है, कब ये सूरज आता है तब ये अंधकार, डार्कनेस छिप जाता है, वो डर जाता है। ये सूरज का इसी तरह एक किरण को देकर अंधकार छिप जाता है डर कर। बनकर ज्योति जल चलो, आप किस तरह आप ज्योति बनकर चले जाना चाहिए, तो दूसरों को सहायता करना चाहिए। दीप जलाते चलो, आपको दीप जलाते चलना चाहिए। आप देख सकते हैं दिवाली पर आप अपने घर के आसपास आप दीप जलाते हैं, किस तरह दिखता है आपको? ये अंधकार छिप जाता है। इसी तरह बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो मतलब लेट्स गो, तुमको आगे जाना चाहिए अपने जीवन में। सूरज रोज उजाल लाता, अंधकार डरकर छिप जाता, बनकर ज्योति जले चलो, बड़े चलो बड़े चलो। खली खली सुगंध फैलाती, खली मतलब क्या है? बड। आप देखा है ना खली फ्लावर्स, ये फ्लावर होने से पहले क्या होता है? बड। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी पर? खली। इस सुगंध फैलाते हैं। कब ये बड या खली खिलता है तब कितना खुशबू, सुगंध वो फैलाता है ना। आप देखा है ना, उदाहरण क्या रह सकते हैं? रोज, जैस्मीन, इस तरह फ्लावर्स आप देख सकते हैं कितना खुशबू देता है आपको। सबके मन में खुशियाँ लाती, अगर आप एक खुशबू लिया तो आपको किस तरह फील होगा? आपको बहुत खुशियाँ होती हैं, है ना। इस तरह एक कवि ने कह रहा है, सबके मन में खुशियाँ लाती। कौन? ये फ्लावर्स, खली, बड। खुशियाँ सबकी बने चलो, आप इसी तरह सबको खुशियाँ फैलाते जाना चाहिए। खुशियाँ सबकी बने चलो, बड़े चलो बड़े चलो।
कली कली सुगंध फैलाती, सबके मन में खुशियाँ लाती, खुशियाँ सबकी बने चलो, बड़े चलो बड़े चलो। देखिए और एक बार मैं पढ़ रही हूँ। सूरज रोज उजाला लाता, अंधकार डर कर छिप जाता, बनकर ज्योति जले चलो, बड़े चलो बड़े चलो। कली कली सुगंध फैलाती, सबके मन में खुशियाँ लाती, खुशियाँ सबकी बने चलो, बड़े चलो बड़े चलो। ये संयुक्त लुद्रा इस कवि ने इस तरह क्या व्यक्त किया है, प्रकृति को ये निस्वार्थ सेवा मनोभाव को लेकर ये बड़े चलो इस कविता में लिखा है। देखेंगे अब कुछ शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द। शब्दार्थ गुणों मतलब समझो, अंडरस्टैंड। उजाला प्रकाश, लाइट। सुगंध खुशबू, फ्रेग्रेंस। अंधकार अंधेरा, डार्कनेस। क्या है? गुणों समझो, उजाला प्रकाश, सुगंध खुशबू, अंधकार अंधेरा। हम देखेंगे अभी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या? समान अर्थ देने वाले शब्द या समानार्थक शब्द हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द के और दो अर्थ देने वाले शब्द हम लिखे तो उसे हम कहते हैं समानार्थक शब्द। अंधकार, एक अंधकार एक शब्द है, इसका पर्यायवाची या समानार्थक शब्द दो है, वो क्या है? अंधेरा, तम। दो अर्थ यहाँ पर हमको मिलता है, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। सुगंध महक, खुशबू। सूरज रवि, सूर्य। वृक्ष पेड़, तरु। घर गृह, भवन। आकाश गगन। और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, देखिए। अंधकार अंधेरा, तम। सुगंध महक, खुशबू। सूरज रवि, सूर्य। वृक्ष पेड़, तरु। घर गृह, भवन। आकाश गगन, नभ। तो आज हम जान लिया क्या पर्यायवाची शब्द मतलब क्या, उस पर हम कैसे लिखते हैं और शब्दार्थ। मैं कुछ गृह कार्य आपको लिखने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। आप क्या करना चाहिए, उसको लिखकर आप जरूर भेज दीजिए। ओके, धन्यवाद।